मेरे ख्याल आप कह रहे हो ना 10 सालों में क्या विकास हुआ है? दो चीज़ों का विकास हुआ है, टीवी मीडिया का विकास हुआ है या अमीर जो नरेंद्र मोदी जी का टेलर है जो कपड़े सिलता है उसका वो तो करोड़पति बन गया, उसको बहुत क्यों कह रहे हैं? उसको रोजगार मिल गया। दिन में 4 ड्रेसें चेंज करते हैं, 4 ड्रेसें चेंज करते हैं तो करोड़पति तो टेलर अपना भी बन जाएगा। तो अब जैसे राहुल गांधी जी हैं जीरो ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का इलिगेशन लगाना, ये तो नाटक कर रहे। अरे मैडम वो तो नाटक कर रहे, तुम्हारे बीजेपी का तो नाटक नहीं कर रहा कोई। एक पब्लिक में जाकर यही नहीं पूछ रहा किस आदमी को परेशानी क्या, वो कम से कम पूछ तो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। विधानसभा की लड़ाई क्या अब लोकसभा तक आ गई है? जी हाँ, सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि विपक्षी गठबंधन के बीच में अब टकरार देखने को मिल रही है। कल चाचा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश खुराना नाम है मेरा। ओम प्रकाश जी, विधानसभा चुनावों की तैयारियां तो हो चुकी हैं, टिकट भी निकल चुके हैं और सब सरकारें दावा भी कर रही है कि भैया बीजेपी आएगी या फिर देख लेते कौन आएगा। लेकिन उससे पहले सवाल होता है, क्या विधानसभा में ही लोकसभा की लड़ाई शुरू हो चुकी है? देखिए अब जो हम लोग तो मैडम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं ना, इतनी हम राजनीति जानते हैं। हम तो सिर्फ अपने बेसिक मुद्दों पे सरकारों से लड़ते रहे हैं। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से रहे हैं। इंदिरा से भी लड़ा था हमने, अटल जी से भी लड़ा था, हम रेडी पटरी से आते। मगर ये मैं आपको बता दूं, हर रोज़ करीबन 8-10 इंटरव्यू होते हैं हमारे। 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात, हमने बड़ा ग्राफ देखा था। बहुत यहाँ पर नारे लगते थे, एक तरफ के नारे लग रहे थे मोदी राम मंदिर लाओ, तो हम लोग बेसिक मुद्दों भटका जाते थे, सच्चाई हमारी दबाते थे। मगर अब ये 6 महीनों के अंदर हमने देखा है, अब चाहे ये इंडिया गठबंधन बना है या अपना कुछ भी हुआ है, अब ये ग्राफ इनका थोड़ा बहुत नीचे मोदी जी का जरूर आया है, ये कहने का मतलब। तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले सवाल ले लेती हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि सत्ता की भूख है, विपक्षी नेता इसलिए साथ आ रहे हैं क्योंकि सत्ता प्यारी है उन लोगों को। नहीं देखो, ये तो बेकार के लॉजिकल पॉइंट होते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना। सप्ताह की भूख है तो आप भी अपना 10 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं, आप भी जाइए अपना रेस्ट कीजिए। सप्ताह की भूख किसको नहीं होती है? सप्ताह की भूख तो ये अपना राजनेता आते ही इसीलिए कि हम लोग जनता पे राज करें। पब्लिक के लिए सुनता कौन है मैडम? मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारी उम्र भी 60-65 साल की, हमने इंदिरा के टाइम से कोई भी सरकारें आती है अपने ही फैसिलिटी देखती है, अपने ही बेनिफिट देखती है। कभी आपने नीचे ग्राउंड जीरो पे आपने रिपोर्टिंग करी है कि गरीब आदमी को आज क्या जरूरत है और शिक्षाओं का क्या जरूरत है? जो डिग्रियां लेकर घूम रहे वो पकौड़े तलने की नौबत आ रखी है। ये 9 सालों में आप बाहर डंका बजाइए या हिंदुस्तान में हमारा घंटा बजा पड़ा, ये मेरे कहने का मतलब है। जो जमीनी मुद्दे हैं वो गायब होते जा रहे हैं, बाकी मुद्दे हावी हो रहे हैं। बीजेपी क्या मुद्दों की राजनीति से बचती है? देखो, मुद्दे की राजनीति है। आप कई बार चैनल पे बहस हम देखते हैं, आप वो बेसिक मुद्दों से क्यों भटकाते हैं लोगों को? हम कहते हैं मोदी जी सिलेंडर महंगा हो गया वो राम मंदिर ले जाएंगे, हम कहेंगे आटा महंगा हो गया 370 पे ले जाएंगे, हम कहेंगे पेट्रोल महंगा हो गया वो 370 हटा। मैडम इन चीज़ों से थोड़ी हमें चाहिए, हम तो अपने रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, 2 करोड़ नौकरियां देने आए थे, 1 करोड़ नौकरियां चले गई हैं, बेरोजगारी देखिए कहां पे पहुंच गई। इस मुद्दों पे क्यों नहीं जो सरकारें बोलती, ये मेरे कहने का मतलब। तमाम मुद्दे हैं, मैं अक्सर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता के बीच हाजिर होती हूँ, लेकिन सवाल ये, जब एक तरफ गठबंधन बन रहा है और कह रहा है कि हमें बीजेपी को हराना है इसलिए साथ आना होगा, जब आपस में ही लड़ेंगे, जब आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो कैसे बीजेपी को मात देंगे? देखो ऐसा है, अब जब भी कोई चीज़ है, घर के अंदर 4 बेटे होते हैं, 4 भाई होते हैं, किसी की विचारधारा अलग है, किसी की विचारधारा अलग है। मैं तो इनसे भी गठबंधन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मगर अब ये देखो 28 पार्टी हैं, 27 पार्टी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, मैं किसी के उसमें नहीं करूँगा। अब जैसे राहुल गांधी जी हैं जीरो ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का इलिगेशन लगाना, ये तो नाटक कर रहे। अरे मैडम वो तो नाटक कर रहे, तुम्हारे बीजेपी का तो नाटक नहीं कर रहा कोई। एक पब्लिक में जाकर यही नहीं पूछ रहा किस आदमी को परेशानी क्या, वो कम से कम पूछ तो रहा है। वो कहता मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, मुझे पब्लिक से मिलने का हक है, मैं पब्लिक का सुख दुख जानना चाहता हूँ, ये कहने का मतलब है। सत्ता की भूख पब्लिक तक ले आई, राहुल गांधी जाकर मिल रहे हैं तो बीजेपी वाले कह रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं भैया। ये तो ऐसा है जी, फोटो खिंचवाने, मेरे ख्याल आप कह रहे हो ना 10 सालों में क्या विकास हुआ है? 2 चीज़ों का विकास हुआ है, टीवी मीडिया का विकास हुआ है या अमीर जो नरेंद्र मोदी जी का टेलर है जो कपड़े सिलता है उसका वो तो करोड़पति बन गया, उसको बहुत। क्यों कह रहे हैं? उसको रोजगार मिल गया। दिन में 4 ड्रेसें चेंज करते हैं, 4 ड्रेसें चेंज करते हैं तो करोड़पति तो टेलर अपना भी बन जाएगा। 2 चीज़ों का विकास हुआ, ये मेरे कहने का मतलब है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैंने रेलवे स्टेशन पर बचपन बिताया है अपना। मैडम हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा। आपने क्या बिताया? आप कहते हो मैं 35 साल भीख मांग के गुजारा करा है।
मैडम इनकी पर्सनैलिटी से आपको लगता है 35 साल इन्होंने भीख मांगी होगी या चाय बेची होगी? नेता कौन है कांग्रेस पार्टी में जिसको लेकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि संभाल लीजिए अपने चिरकुट नेता? देखिए बहुत एक दूसरे पे एलिगेशन होता है मैडम, बहुत 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 नेता होते हैं एक दूसरे पे बहस करते हैं। अब मेरे को लग रहा है, मेरे को राहुल गांधी पसंद नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पसंद, ऐसे ही गठबंधन में होता है। किसी को कांग्रेस के अंदर ऐसा पार्टी में नेता होते हैं जो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते, तो ऐसे बहुत चीज़ें एलिगेशन एक दूसरे पे लगते रहते हैं। ये मेरे कहने का मतलब। सर आपके पास, आप तो युवा साथी है, एक साथ तमाम नेता आ रहे हैं, लेकिन आपसी जो रंजिश है वो कैसे खत्म होगी? बीजेपी को कैसे मात देंगे आप? बीजेपी को महंगाई, भुखमरी, गरीबी इस चीज़ से मात मिलेगी। ना तो नौकरी की बात करते, ना बेरोजगारी की बात करते, ना भुखमरी की बात करते। आम जनता परेशान है, आम जनता इतनी परेशान है बहुत ज़्यादा है। लोग बाग नौकरी की बात करते, मंदिर की बात करते हैं। लोग बाग कहते हैं हम गरीबी ज़्यादा हो रही है, हमारी गरीबी मिटाओ, तो ये कहते हैं कि राम मंदिर की बात करो। ये ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अब महाराष्ट्र में 31 से ज़्यादा कुछ लोग बिना दवाई बिना इलाज के मर गए महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन वहाँ की कहानी नहीं दिख रही इन्हें। मणिपुर में 80 दिन तक कोई रिपोर्ट कुछ नहीं दिखाया, और ना ही वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री का मोदी जी ने इस्तीफा लिया। क्यों नहीं लिया? और जिस पर महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट ने उसका आरोप लगता है कि पीएम मोदी महंगाई, मणिपुर या फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने से बचते हैं, कतराते हैं। जी, वो तो सनातन पे वोट मांग रहे हैं। अब तो सनातन खतरे में है, वोट दे दो। तो जनता अगर राम के नाम पर वोट दे रही है, इसमें दिक्कत क्या है? राम मंदिर भी तो बन गया है ना कार्यकाल में। पहले किस चीज पाए थे ये? पहले अब की बार मोदी सरकार भुखमरी से उस पर आए थे ना, 15 लाख पाए थे, भुखमरी मिटाने पर आए थे, काला धन लेके आने पर आए थे, जो भ्रष्टाचारियों ने जेल में डालने के लिए आए थे। क्यों नहीं डाला इन्होंने? और जितने कह रहे हैं चाचा जी आप, ये तो बीजेपी सरकार खाली प्रचार कर रही है, कोई काम नहीं कर रही। काम कर रही है अडानी अंबानी के लिए, पैसे वालों के लिए। गरीब को दम मार डाला है, इतना महंगा गैस कर दिया। बार बार हिंदुत्व का फंडा नहीं चलने वाला, 2 चक्कर झूठ बोल चुका है, पब्लिक सब जान चुकी, बहुत बुरी तरह से हारेगा है। मतलब मोदी मैजिक, मोदी लहर खत्म हो रही है इस बार। बस खत्म है भाई, बार बार थोड़ी चलता है। और इनको मौका दे, मर्सिडीज से घूमते जाए, 4 सगर कपड़ा बदले, दाढ़ी बनवाए। विश्वास क्यों नहीं रहा आपका बीजेपी सरकार या मोदी जी पर विश्वास क्यों? अब एक बात सुनिए, गुजराती कभी भी उनका योगदान नहीं रहा देश के ऊपर। ना आजादी की लड़ाई में गुजराती थे, ये हमेशा बिजनेसमैन होते गुजराती। बिजनेसमैन ये गुजराती जो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं। ये मोदी तो सेवादार है, कह रहे सेवा करने आए। वो अपने मुंह से कह रहा है मैं चौकीदार हूँ, सेवादार हूँ, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, सब झूठ है।